कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बनैया में। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ लोक गायिका शारदा सिन्हा है। हम इनसे बात करेंगे कि अपने पुराने स्कूल में आके इन्हें कैसा लग रहा है। मैम, पुराने यादें जब ताज़ा हो रही तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इमोशनल हो गई हूँ बिल्कुल। मैं चूँकि बचपन यहाँ बीता है, इसी परिसर में मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी माँ, सब घर के लोग आया करते थे ले जाने के लिए, ले आने के लिए। हॉस्टल में रहती थी मैं तो। और ये हमारी बुनियाद रही है ये स्कूल जो है। और हमें गर्व है कि मैं उस समय में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत अच्छा मैंने किया यहाँ से। यहाँ भी मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मैं करती थी। मुझे यहाँ के शिक्षिकाओं का, प्रिंसिपल मैम का, हॉस्टल का, सबका बहुत प्यार मिलता था। और सहेलियों की तो मैं मतलब बिल्कुल सहेली ही थी बिल्कुल। और सबको लेकर के मैं मिला जुला के चलती थी। लड़ती झगड़ती भी थी, बहुत नटखट भी झगड़ती भी। बिल्कुल बिल्कुल लड़ती झगड़ती भी थी, नटखट भी थी, लेकिन मैं बहुत प्यार पाती थी लोगों से। और ये सबसे बड़ी बात है ये कि इस स्कूल में जो डिसिप्लिन था और जितनी एक्टिविटीज़ थी, वो मुझे नहीं लगता है कि आज जो है वो एक्टिविटीज़ के नाम पर बहुत चीज़ हो रही हैं, लेकिन उतनी पुख्ता ढंग से नहीं होती, मुझे नहीं लगता। और वो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जब मैं यहाँ इस स्कूल में थी तब से लेके आज तक मुझे लगता है, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ, तो इसके स्ट्रक्चर में, इसके भव्यता में और इसमें थोड़ा बदलाव और आना चाहिए था। इसको बहुत अच्छा और भी बनना चाहिए था, जो नहीं बना है अब तक, जो होना चाहिए। और सुना है कि हॉस्टल बंद हो गया है, तो हॉस्टल ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं ना वो दूर से आते हैं तो वो रह के पढ़ पाएंगे। तो सरकार की ओर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल एक इतना पुराना 1892 ईस्वी, शायद 1892 तब का, हाँ तब का ये स्कूल है और ये इतिहास है अपने आप में ये। और इसकी जो ये दशा है अभी, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाख स्कूल आप बना लेंगे लेकिन ये जो एक बुनियाद है बिहार की, ये नहीं मिलेगा। इसलिए इसको, इस धरोहर को सुरक्षित रखना और समृद्ध बनाना हमारा, सरकार का, सबका काम है। मैम, अपनी पुरानी सहेलियों से मिलके कैसा लग रहा है? बचपन की सहेलियों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी सहेलियां मेरी नहीं आई, जो बिल्कुल जो हम लोग क्लोज थे, हम लोग हॉस्टलर्स थे जो हम लोग, तो वो लोग नहीं आ पाई हैं, लेकिन कुछ लोग आए हैं। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मैं कितनी छोटी थी यहाँ पर आई थी तो, और मुझे मतलब सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है या कुछ है, मैं सोचती हूँ मैं ऐसे कैसे हो गई। मैं तो यहाँ दौड़ी फिरती थी हमेशा, पूरे स्कूल परिसर में कबड्डी, खो खो, पता नहीं क्या क्या करती रहती थी हर समय में। तो इधर मना करे तो उधर भागी, उधर भागे तो उधर भागे, कितना ज़्यादा मैं एक्टिव थी, मैं क्या बताऊँ। और मुझे लगता है कि अरे तो वही है, सब कुछ वही है, प्रिंसिपल चैम्बर वही है, स्कूल का वही जो डिज़ाइन जो स्कूल का वो सब ठीक है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए था। मैम, जैसे कि आपको स्वर कोकिला कहा जाता है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में, उस टाइम भी, स्कूल के टाइम भी क्या स्वर कोकिला के नाम से आपको पुकारा जाता था? नहीं 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 नहीं, स्वर कोकिला उस समय में कुछ नहीं, वो तो मैं शारदा ही थी बस। और गाने के लिए व्याकुल रहा करती थी, जहाँ गाने का मौका मिले मैं व्याकुल होकर गाने दौड़ जाती थी। हर समय चाहती थी कि मुझे किसी भी कहीं भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और ये ज़रूर था कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और बहुत चाहती थी करना, और जो टीचर्स थे म्यूज़िक के, हमारे अखौरी जी थे, रागनी जी थी, तो उन लोगों का स्नेह मिलता था कि आवाज़ अच्छी है, तो मुझे रखते थे हमेशा किसी फंक्शन में भी, शिक्षक दिवस के फंक्शन में या 26 जनवरी के फंक्शन में। तो ये सारे जो गीत हैं ना, आज भी हम लोग जो है ना, कभी भी घर में बैठते हैं तो वो डायरी है, जिस डायरी जो मैंने आज गाया भी यहाँ, कि हम लोग प्रार्थना करते थे यहाँ पर, तो ऐसा करते थे, 2 लाइन गाते थे, 2 लाइन पूरा असेंबली में जो लड़कियाँ होती थी वो गाती थी। तो ये असेंबली से लेके यहाँ तक का सफ़र, पद्मश्री तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला,
संगीत नाटक एकेडमी मिला, अवार्ड मिला, सारा अवार्ड मिला। पर जो लोगों का, जो बच्चों का, जो हमारे अभी जो यहाँ आए हैं, ये जो सम्मान मिल रहा है, ये तो पद्म भूषण और पद्म अवार्डों से भी बहुत ऊंचा है। उससे भी बहुत ऊंचा है। मैम, जैसे कि सरकारी स्कूल में पहले बाकीपुर स्कूल में एडमिशन होना एक मुकाम हासिल करना था अपने आप में, लेकिन अब लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं दुर्दशा है ना? है, बिल्कुल है। तभी तो पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले एक बात तो ज़रूर थी कि हर तबके के बच्चे इसमें पढ़ते थे, ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे, मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग, और सभी पढ़ते थे इसमें। और यहाँ से पढ़ पढ़ करके आप देखो कि कितने यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छी डॉक्टर्स हुई हैं, जजेस हुई हैं। मैं अपने फील्ड में मैंने काम किया है, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा किए। मैम, एक संगीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका फेवरेट हो। मेरा तो बहुत सारा फेवरेट है, मैं क्या कहूँ। जो आपको एकदम दिल से एक पसंद हो। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। तो हमारे साथ स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली शारदा सिन्हा थी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पे आके वापस स्कूल आके अपना बचपन याद आ गया और इमोशनल इसलिए हो गई कि जिस स्कूल में खेला कूदा करते थे उस स्कूल में अब कभी कभी आना होता है। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।